नमस्कार साथियों। कल रात सिंगरौली जिले में बेढ़न क्षेत्र में एक किराना व्यवसायी के यहाँ पटाखा का भंडारा मिलने से वहाँ पे छापामारी की गई। खुशियों का त्योहार है आज। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। लेकिन जानना ये है कि वह छापा मारने का उद्देश्य क्या है। एक तरफ जिला प्रशासन कहती है कि सिंगरौली में प्रदूषण मुक्त होना चाहिए और इसी वजह से सिंगरौली में नगर निगम क्षेत्र में पटाखा बैन हो गया है, पटाखा आप नहीं फोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से व्यापारियों के साथ उनके पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगरौली में कई वर्षों से इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और लोगों के घरों पर, लोगों के चेहरे पर, लोगों की ज़िंदगी पर प्रदूषण का कहर छाया हुआ है। लेकिन इस पर प्रशासन काम नहीं कर पाती, करती है तो एक ऐसे त्योहारों में जिनकी त्योहारों को लेकर कई उम्मीदें पैसे कमाने के लिए रहते हैं, उस उम्मीदों से उनके आने वाले भविष्य का एक हिस्सा होता है। लेकिन ऐसे में प्रशासन द्वारा अचानक पटाखा बंद का ऐलान करती है। हमारा भी मानना ये है कि अगर पटाखे से प्रदूषण फैल रहा है तो उस पर बैन होना ठीक है। लेकिन साथ में जिस वक्त नेताओं के काफिले निकलते हैं, जब या कोई नेता जीतता है तो तमाम तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं, उन वक्त प्रशासन क्यों नहीं बैन करता। जब रामनवमी में रावण को जलाने के लिए हजारों, कई हजारों का पटाखा उसके शरीर के अंदर डाले जाते हैं ताकि दिखाएं कि किस तरह से रावण को भस्म किया गया, क्या उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है? क्या सिंगरौली में तमाम तरह की कंपनियां आ रही है, अनियमित प्रदूषण फैला रही है, क्या उससे प्रशासन को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सिर्फ एक व्यवसायी के यहाँ जहाँ ना तो पटाखा बिकते हुए मिला, ना ही पटाखा फोड़ते हुए मिला, पटाखा का सिर्फ भंडारण मिला। कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार कर रहा है तो उसके ये उम्मीद होता है कि इस त्योहार में मेरा सामान बिकेगा, उसके लिए पहले से तैयारी कर कर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम स्टॉक बनाता है ताकि त्योहार पे बिके और उनकी कमाई हो। लेकिन क्या उसको भंडारण करना गुनाह हो गया था? देखिए किस तरह से प्रशासन घर पे जाके दबिश डालती है और डर के मारे परिवार दरवाजा बंद करके अंदर हो जाते हैं। उस पर भी पुलिस का कहना है कि ईमानदारी से बाहर आ जाओ वरना मैं तो दरवाजा तोड़ देता हूँ। ये किस तरह का न्याय चल रहा है? अगर प्रदूषण से मुक्त होना है तो क्या बोल रहे भैया? सिंगरौली में रोड पे देखिए बिना हेलमेट का चलना मुश्किल हो गया। सिंगरौली से बेढ़न आने में शरीर काला हो जा रहा है और जो कंपनियों की चिमनियों का प्रदूषित जहरीला धुआं लोगों की छत पर देखिए काले हो जा रहे हैं। खिड़कियों से अंदर तमाम सामानों पे कई परतें डस्ट पड़ रहे हैं। क्या ये प्रदूषण हानिकारक नहीं है? सिर्फ एक पटाखे का ही प्रदूषण हानिकारक है? लेकिन जिस तरह से ये कई वर्षों से चलते आ रहा है कि त्योहार खुशियों का त्योहार होता है और लोगों की एक कमाने का भी त्योहार होता है, जो इस तरह के त्योहारों पे कमा के अपना रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है सरकार के दबाव में, हालांकि प्रशासन का मैं गुनाह नहीं मानूंगा, ये नियम लागू करवाने का काम सरकार की होती है और सरकार के आदेशों का पालन प्रशासन करती है। तो ऐसे में सोचना चाहिए कि अगर कोई रोजगार से व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लोग आज की डेट में इतना जागरूक हो रहे हैं कि लोग अनावश्यक पैसे खराब नहीं करना चाहते हैं। पहले बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते थे, बहुत उटपटांग काम किए जाते थे, लेकिन अब उससे जनता खुद सीख रही है और जहाँ तक है कि ऐसे में जनता सतर्क हो रही है और दुरुपयोग करने से बच रही है। लेकिन जिस तरह से किस एक त्योहार पे और एक त्योहार मनाने के लेकर पटाखे पे बैन है, मैं इसका ना ही बैन होने का समर्थन करता हूँ, ना ही पटाखा फोड़ने का समर्थन करता हूँ। लेकिन कार्यवाही ये
नज़र से नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई दोनों नज़र से होनी चाहिए। अगर पटाखे को बंद करना उद्देश्य ये है कि प्रदूषण मुक्त करना है, तो प्रदूषण मुक्त रावण दहन में भी होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त होली में भी होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त कंपनियों से भी होनी चाहिए। लेकिन अगर उन सब चीज़ पे आप प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाते और एक व्यवसाय के ऊपर दबाव डाल के छापा मार के प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, तो ये प्रदूषण मुक्त नहीं है, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम है। और कुछ कमेंटर लिख रहे हैं कि प्रशासन को अगर यही व्यक्ति पैसा फेंक दिया होता, तो उसको ऐसा कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन तमाम ये उदाहरण है कि सिंगरौली में ऐसा होता रहता है। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, आप खुशियों का त्योहार है आज, आप लोग और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली, नमस्कार।